हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित खिलाड़ी सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए प्रदेश के 198 खिलाड़ियों को 20 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में खेल और खिलाड़ियों के लिए प्रदेश सरकार ने एक मजबूत खेल नीति बनाई है ताकि खिलाड़ियों के लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं उन्हें मिले ताकि वो देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सके। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश के लिए जब खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं तो जो कुल पदक जीतते हैं उसमें 1/3 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों के नाम रहते हैं और ये हरियाणा को गौरवान्वित करवाता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर आवास पर आयोजित बाबा लक्की साहब बंजारा की जयंती के मौके पर कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार की महापुरुषों की जयंती मनाने की जो योजना है उसके तहत आज बाबा लक्की साहब बंजारा और बाबा जो लबाड़ा साहब है उनके लिए ये जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीएम ने इन दोनों के जीवन का जिक्र करते हुए कहा कि इन्होंने संघर्ष किया और उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। रोहतक शहर के पोस्ट एरिया डी पार्क पर एक खड़ी गाड़ी के शीशे तोड़कर चोरों ने लैपटॉप चोरी कर वहां से फरार हो गए, जिसके बाद सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची जांच पड़ताल शुरू की। शाहिद गर्ग नाम के व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दी है कि वह अपने दोस्त के पास एक शोरूम में 4-5 मिनट के लिए गया था और उसने अपनी गाड़ी डी पार्क के पास खड़ी कर दी, जिसके बाद 4-5 मिनट बाद वो वापस गाड़ी के पास लौटा तो उसकी गाड़ी के शीशे टूटे हुए थे और उसकी गाड़ी से लैपटॉप गायब था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की तो पाया गाड़ी के शीशे तोड़कर गाड़ी से लैपटॉप चोरी कर लिया है। हालांकि पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए, जिसके बाद पाया कि 4 युवक ई रिक्शा में बैठकर आते हैं और गाड़ी के पास ई रिक्शा को खड़ी कर देते हैं। थोड़ी देर इधर उधर देखते हैं, उसके बाद एक युवक गाड़ी के पास जाता है और खिड़की खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जब खिड़की नहीं खुलती तो उस शीशा तोड़कर गाड़ी से लैपटॉप चोरी कर ले जाता है और चारों ही युवक ई रिक्शा में बैठकर वापस चले जाते हैं। हालांकि पुलिस चारों युवकों की पहचान कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। मॉनसून ने दस्तक दे दी है और गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम में दूसरी ही बारिश में किस तरीके से गुरुग्राम के जो अलग अलग इलाके हैं वो जलभराव जो है वहां पर हो गया है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के बस स्टैंड पर। यहाँ के हालात जो है वो आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर जलभराव जो है वो देखने को मिल रहा है और लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, जो अपनी बस पकड़ने आ रहे हैं, किस तरीके से घुटनों तक उनके पानी जो है वो यहाँ पर भर चुका है। मॉनसून से पहले तमाम दावे जो है वो प्रशासन की तरफ से किए गए थे कि इस बार गुरुग्राम शहर में जलभराव की जो स्थिति है वो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से मॉनसून ने दस्तक दी उसके बाद तमाम प्रशासन के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं पानी में बहते हुए नजर आए। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से मॉनसून ने दस्तक दे दी है और गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही है जहाँ जलभराव की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद जलभराव को लेकर बैठक जो है अधिकारियों के साथ वो कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो दावे हैं वो किस तरीके से पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और ऐसे में अब जिस तरीके से तमाम दावे और वादे प्रशासन की तरफ से किए गए थे कि इस बार गुरुग्राम शहर में जलभराव नहीं होगा, लेकिन हालात आप देख सकते हैं कि किस कदर है। और ऐसे में हर बार ये दावे जो वादे जो है वो किए जाते हैं लेकिन धरातल पर दिखाई नहीं देते हैं। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए आकाश खुराना। अंबाला में आज हुई महज आधे घंटे की बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। प्रशासन द्वारा बारिशों से पहले दावा किया गया था कि शहर के सभी बड़े नालों की सफाई कर दी गई है, लेकिन आज जब आधे घंटे की बारिश हुई
तो उसके बाद जो अंबाला का हाल था वो देखने वाला था। अंबाला का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहां पर जल भराव की स्थिति पैदा ना हुई हो। अंबाला की कपड़ा मार्केट जो हर बार जल भराव की शिकार बनती है, आज फिर एक बार वहां पूरी तरह से पानी भर गया। बारिश भले ही आधा घंटा हुई थी, लेकिन कपड़ा मार्केट सारी की सारी पूरी तरह से जलमग्न हो गई। इसी तरह शहर के अन्य क्षेत्रों में भी जो पानी की स्थिति थी वो बहुत ही खतरनाक बनी हुई थी, क्योंकि लोगों के घरों में पानी जा रहा था। जहां पर सड़क निर्माण कार्य चल रहा था वहां पर कीचड़ की स्थिति पैदा हो गई। लोग, खासकर अगर बात करें दोपहिया वाहन चालक जो थे, वो वहां पर धंसते हुए दिखाई दिए और कई चोटिल भी हो गई। इतना ही नहीं, कई जगह जो है दोपहिया वाहन चालक परेशानी का सामना करते दिखे, क्योंकि जल भराव के कारण उनके वाहन बंद हो गई। अंबाला शहर के 2 अंडरब्रिज जो हैं उनके नीचे भी पानी भर गया। हालांकि वहां पर जेन सेट लगाकर पानी निकालने का काम किया जा रहा है, लेकिन एक बार तो जल भराव की स्थिति पैदा हो ही गई थी। बीएस गुलियानी, जनता टीवी, अंबाला। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में उस वक्त हंगामा देखने को मिला जहां 27 वर्षीय अंजलि के शव को लेने को लेकर मायके पक्ष और ससुराल पक्ष के बीच में कहासुनी बढ़ गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के साथ साथ पथराव भी जो है वो कहीं ना कहीं अस्पताल के अंदर देखने को मिला। इस पूरे मामले को देखते हुए अस्पताल में जो है वो अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि इस झगड़े में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए मामले को शांत कराया और घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया है। जानकारी के अनुसार 27 वर्षीय अंजलि की शादी गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके में हुई, जिसके चलते जहां पर बादशाहपुर में जो है वो कहीं ना कहीं अंजलि की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के लिए उसके शव को फरीदाबाद के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर मायके पक्ष के लोग भी जो है वो मौके पर पहुंच गए। पोस्टमार्टम के बाद शव को लेने को लेकर जो है वो दोनों पक्षों के बीच में विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि लात मुंह से मारपीट के साथ साथ पथराव भी हुआ। तो मायके पक्ष का आरोप है कि कहीं ना कहीं उनकी बेटी के साथ कोई हादसा हुआ है और निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सबको मायके वालों के हवाले कर दिया है और आगामी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। दिल्ली एनसीआर में मानसून दस्तक दे चुका है। इस वक्त दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है। तस्वीरें हम आपको सेंट्रल दिल्ली की दिखा रहे हैं, किस तरीके से फिलहाल दिल्ली में जो झमाझम बारिश है वो आज देखने को मिलती हुई नजर आ रही है और इसके कारण लोगों को काफी राहत मिलती हुई नजर आई है। जिस तरीके से उमस जो है, बड़ी गर्मी दिल्ली एनसीआर के इलाके में मिल रही थी, उससे जो है लोग अब जो है फिलहाल राहत पाते हुए नजर आ रहे हैं। तापमान में जो गिरावट है वो इस बारिश के कारण हुई है। करीब 2 से 3 डिग्री जो तापमान है वो इस बारिश के कारण जो है सीधे तौर पर गिरता हुआ जो है नजर आया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में कुछ इसी प्रकार का जो मौसम है वो दिल्ली एनसीआर के इस तरीके के इलाके में जो है बना हुआ नजर आएगा, जहां पर जो बारिश है वो जो है दिल्ली एनसीआर के इलाके में जो है जारी रहती हुई जो है दिखाई देगी। हालांकि अगर ये बारिश इसी तरीके से जारी रहती है तो देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से जो है क्या ट्रैफिक की समस्या जो है दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलती हुई नजर आती है, या फिर क्या जल भराव की स्थिति भी जो है अलग अलग इलाकों में देखने को मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल जो है बारिश जो है पूरी तरीके से देखने को दिल्ली में जो है नजर आ रही है और इसके कारण अगर हम बात करते हैं, जैसा कि हमने देखा कि देश के अलग अलग इलाकों में बारिश के कारण काफी परेशानियों का सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा है, लेकिन फिलहाल जो है दिल्ली वासी इस जो बारिश हो रही है उसको सीधे तौर पर एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।